एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये एक एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे और वहां पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। इन्होंने सेउल जाने के लिए टिकट्स भी खरीद ली थी कि तभी उसकी मॉम की भी कॉल आ जाती है। तो मॉम की कॉल सुनने के साथ ही तो फिर तो ये कहने लग जाता है कि आप फिक्र ही मत करें, ये कहीं नहीं जाएगी, मैं तो नज़रों के सामने रखूंगा। फिर उसके फेस पर कुछ लगा हुआ था, उसे चेक करने लगता है कि पास में से कुछ लोग भागते हुए इनसे टिकट छीन लेते हैं। योंग फिल ये देखने के साथ ही उन पर अटैक करके उनसे वो टिकट छीन लेता है। तो बाद में उन्हें मालूम होता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि गियोंग और जून है। तो वो उनसे टिकट्स भी ले लेते हैं और वो एयरप्लेन में बैठे हुए थे और वहाँ पर वो ये बताने लग जाता है कि मुझे भी वहाँ पर जाना था। गियोन तो इसलिए सेओल जाना चाहता था ताकि वहाँ पर जाकर अपनी शॉप खरीद सके, लेकिन उसकी ये बातें सुनने के साथ सैमदल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। गेहूं जब ये बताता है कि उसके पास पैसे भी हैं और तभी वो अपनी पॉकेट दिखाता है जहाँ पर उसने काफ़ी सारे पैसे रखे हुए थे और ये उसकी मॉम की थे। तो इस पर वो तीनों ही उसे मारने लग जाते हैं। योंग फिर उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम ने इसे बड़ी मेहनत से कमाया था और तुम ऐसे यहाँ पर ज़ाया कर रहे हो। वो उसे अभी घर जाने का कहते हैं, जिस पर ये कहने लग जाता है कि एयरप्लेन में बैठा हूँ, यहाँ पर नीचे उतरना मेरे लिए खतरनाक होगा। वो यून से पूछते हैं तो यून कहने लग जाता है कि मैं तो अभी जाकर सियोल में रुकूंगा और फिर ही वहाँ पर जॉब तलाश करूंगा और सेटल हो जाऊंगा। फिर वो एक लड़के सांग के बारे में भी बात करने लग गए थे। वो ये कहने लग जाते हैं कि वो तो गरीब है, प्लेन की टिकट ही नहीं खरीद सका, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सका। उनकी बातें सुनने के साथ ही हिंसोंग ये कहने लग जाता है कि अगर हमारे पास पैसे आ गए तो हम फिर उसे अपने पास बुला लेंगे। खैर काफ़ी देर बातें करने के बाद ही फिर वो चारों इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो सियोल पहुंचने वाले हैं। जब वो सियोल पहुंच जाते हैं तो वहां पर इन चारों को काफी काम करना पड़ता है और इस काम के दौरान इन्हें अपने घर की भी याद आती रहती है। लेकिन फिलहाल तो वो घर नहीं जा सकते थे और उन्हें काम करना था, पैसे कमाने थे, अपना नाम कमाना था। और वक्त के साथ साथ ही जब उनका वहां पर गुजारा नहीं हो पाता तो वो बारी बारी जेजू आइलैंड वापस चले जाते हैं। और आज 2023 के दिन ही सैमदाल अपनी बहनों के साथ भी जेजू आइलैंड वापस आ गई थी। और प्रेजेंट के सीन ही वो दरिया किनारे पर बैठी हुई थी और ये कह रही थी कि आखिर उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो क्रिटिसिज्म को नहीं सह पा रही थी। वो पानी को देखने के लिए जैसे आके जाती है तो पीछे से योंग फिल आ जाता है। उसे लगता है कि ये पानी में कूदने वाली है, तो उसी के बचाने के चक्कर में वो खुद पानी में कूद गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही थी कि योंग फिल को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। तो उसकी जान बचाने के लिए सैमदल पानी में कूद जाती है। जैसे वो उसे पानी से बाहर लेकर आई थी फिर उसे ये कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम पानी में कूद जाओ। जबकि वो उसे यही इशारा करता रहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम जल्द से जल्द घर चले जाओ। सैम दाल भी अब जिद करके वहीं पर बैठ जाती है। उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हारी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती, तुम अपनी ज़रा आंखें तो दिखाओ। वो आंखें नहीं दिखाना चाहता था। सैम दाल कहती है कि 911 को कॉल करते हैं, लेकिन उस पर भी कॉल करने से मना कर देता है। तो सैम दल के बार बार जिद करने पर वो उसे ये बताने लग जाता है कि असल में मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रही है, तो मैं इसलिए किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाना चाहता। खैर फिर सैम दल उसे ये कहने लग जाती है कि ठीक है मैं यहाँ से चले जाऊँगी और बस उसे ऐसे दिखाती है कि वो वहाँ से जा चुकी है। उसके जानने के बाद ही योंग फिर पीछे से उठ खड़ा होता कहने लग जाता है कि शुक्र है कि वो यहाँ से चली गई, ये तो काफ़ी एम्बैरेसिंग था। लेकिन जैसे ही साइड पर देखता है अभी भी सैमदल वहाँ पर मौजूद थी और फिर वो उसे वही इशारा करती है जो कि आज सुबह ही उसने वहाँ से जाने से पहले योंगफिल ने इशारा किया था। और उसी हरकत को लेकर काफ़ी देर तक उसका वहाँ पर बैठकर मजाक उड़ाती रहती है। इससे तो उसे और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी। जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में सैमदल से वो ये पूछने लग जाता है कि तुम कब वापस जाओगी। तो आगे से इस बात को वो चेंज करके ये कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई कि मैं फेल हो गई। जब घर के करीब पहुंचे तो देखती है कि उसकी बहनों ने खिड़कियों के बाहर ही अपने बेयर्स को छुपा कर रखा हुआ था ताकि ये न ज़्यादा पी ले। इस पर इसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और इसके पास भी अब योंगफिल से बात करने के लिए कुछ भी खास मौजूद नहीं था। तो जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगती है तो पीछे से वो रोक कर उससे ये पूछता है कि क्या सच में तुम ठीक हो। तो इसे कुछ फ्लैशबैक के सीन याद आने लग जाते हैं जहाँ पर इसे हेल्प की ज़रूरत थी और कोई भी इसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ पर ये बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और कोई भी इसका साथ देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इन्हीं बातों को याद करने के साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और ये आंसू देखने के साथ योंगफिल ये बात तो समझ गया था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कि तभी फिर वो चेंज करते हुए कहने लग जाती है कि शायद तुमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा तभी कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना कहते साथ ही वो अपने रूम की तरफ तेज़ी से भागने लग जाती है और घर पहुँचने के बाद भी बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर कंट्रोल करती है। उसकी मॉम भी अपने रूम में पड़ी हुई थी और उसके मन में भी अपनी बेटी को लेकर ही बातें चल रही थी, क्योंकि उसने भी सुन रखा था कि उसकी बेटी दूसरों पर पावर का भी यूज़ करती है। ये जैसे अपने रूम में गई थी वहाँ पर उसकी बहनें बैठी थी तो बहनों को रूम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि इस वक्त इसका मूड बिल्कुल ख़राब था। अब ये अपने बेड के ऊपर बैठी हुई थी कि तभी ही वहाँ पर योंगफिल के रूम की तरफ देखने लग जाती है। फिर उसे पास की बातें याद आने लग जाती हैं। जब भी ये मुसीबत में फंसती थी तो योंगफिल इसकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाया करता था।
और तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस को भाग रही थी और सारे लोग उसे देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये उस वक्त भागा करती थी जब ये काफ़ी गुस्से में होती थी। इसके पीछे पीछे इनका हस्बैंड भी भाग रहा था, लेकिन वो हस्बैंड की एक नहीं सुन रही थी। तो उधर हम यंग फील को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा था और कमेंट्स के बारे में पढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसका मूड भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। कि तभी इतने में वहाँ पर उसका बॉस आ गया था और ये कहने लग जाता है कि क्या तुमने सिविल बजाने के बारे में सोचा। तो ये उन्हें फाइल देकर कहने लग जाता है कि नहीं, आप ही चले जाइए। तो दूसरी तरफ हम सैम दाल की कोलीग्स को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से सारा सामान समेट रही थी और इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि पता नहीं अब इनके आगे क्या बनेगा। कि तभी एक लड़का आ जाता है जो कि इंटरव्यू लेना चाहता था और इन्हें काफ़ी तंग करता है और उसके बारे में ये सैम दाल को कॉल करके बता देते हैं कि वो यहाँ पर आया था और काफ़ी अनोइंग था और हमने उसे भगा दिया। सैम दाल अपनी कोलीग्स को ऑफिस को संभालने के लिए थैंक्स कहती है, उसी के साथ ही फिर कॉल काट देती है। अभी वो वहीं पर बैठी थी कि बाहर से योंगफिल जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि सैम दाल ये सुनने के साथ ही तेजी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ के आसपास के लोगों को मालूम हो कि वो यहाँ पर मौजूद है। सैम दाल फिर जल्दी से पीछे से जाकर उसे हिट करने लग जाते हैं, कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये एक सीक्रेट है, तुम यहाँ पर किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई, तो फिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो। इस पर योंगफिल उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया, असल में उसका डॉग था, उसका नाम उसने सैम दाल रखा हुआ था। सैम दाल को जब ये बात समझ में आती है तो वो उसे ये कहने लग जाती है कि तुम इसका नेम चेंज करो, तुमने इसका नाम सैम दाल क्यों रखा हुआ है। योंगफिल ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इसका नेम चेंज भी कर दूँ ना, फिर भी सभी लोग इसे सैम दाल के नाम से ही पुकारेंगे क्योंकि हम सभी ने इसे बड़ा किया और इसका नाम सैम दाल रखा हुआ है। सैम दाल उसकी ये बात सुनने के साथ कहती है कि ठीक है, लेकिन किसी को मेरे बारे में मत बताना। तो वो भी कहता है कि ठीक है, नहीं बताऊंगा। कि तभी साइड बार से उसके दोस्त की आवाज़ आती है तो वो दोस्त की तरफ देखता है, पीछे देखता है तो सैम दाल वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसकी नज़र एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर वो छुपी पड़ी थी। ये देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है और जो उसका दोस्त वहाँ पर आता है वो कोई और नहीं बल्कि ग्योंग था। वो सैम दाल डॉग को देखता है और ये कहने लग जाता है कि यार तुमने फिर आर्टिकल के बारे में पढ़ा, सैम दाल के बारे में फिर बहुत कुछ पूरा कहा जा रहा है। उसके पास कूड़ा भी था, वो कूड़ा क्रिकेट की तरफ फेंकने जा ही रहा था कि तभी योंग फिल उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता था कि सैम दाल वहाँ पर छुपी हुई है। योंग फिल उससे वो लेना चाहता था, उसे कहता है कि तुम इसे क्यों फेंक रहे हो। उसकी ये हरकत देखने के साथ ही उसका दोस्त योंग काफी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो उसे अपना कूड़ा लेकर उसी साइड पर फेंकने के लिए जैसे वो करीब जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो लड़की छुपी हुई है, तो उसके हाथ से वो कूड़ा गिर जाता है। सैम दाल को पता था कि छुपने का कोई फायदा नहीं, तो तभी वो भी खड़ी हो जाती है। तो उसे देखने के साथ गेहूं ये कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई हो। सैम दाल उसे ये कहने लग जाती है कि बस मैं तो यहाँ से गुजर रही थी इसलिए यहाँ पर बैठ गई, और बस इतनी बात कहने के साथ ही उसकी और बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी तो वो घर की तरफ भागने लग जाती है। जैसे गेहूं उसके पीछे जाने लगता है कि तभी ही योंग फिर उसे वहीं पर रोक लेता है। तो जिस पर आगे से गेहूं को से कहने लग जाता है कि तुमने सैम दाल को देखा, तुम जरा बराबर भी सरप्राइज नहीं हुए, लगता है कि तुमने पहले ही जान लिया था कि वो यहाँ पर मौजूद है, और क्या तुम दोनों फिर से आपस में डेटिंग काट रहे हो। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही सैम उसे चुप करवा देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।